प्रिय भक्तों, जय माता दी। आज मैं श्री कृष्ण तथा परसेन कथा सुनाने जा रही हूँ। इसमें वासुदेव और देवकी को भगवान श्री कृष्ण कैसे प्राप्त हुए, कथा के माध्यम से सुनिए। द्वारिका में भोजवंशीय राजा सत्राजित रहता था। उसने सूर्य की आराधना करके उनसे संयमंतक नामक एक अत्यंत देदीप्यमान मणि प्राप्त कर ली थी। उस मणि के धारण कर लेने पर सत्राजित साक्षात सूर्य के समान दिखाई देता था। एक बार जब यादव ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान सूर्य उन्हें मिलने आ रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने यादव का भ्रम दूर करके उन्हें बताया कि आने वाला सूर्य न होकर समयंतक मणिधारी सत्राजित है। उस मणि का ऐसा प्रभाव था कि उस प्रदेश में किसी प्रकार की मानुषी अथवा देवी आपत्ति का चिन्ह तक नहीं था। वह मणि धारक को प्रतिदिन 8 किलो स्वर्ण प्रदान करती थी। उस दिव्य मणि को पाने की श्री कृष्ण ने भी इच्छा प्रकट की थी, परंतु सत्राजित ने इनकार कर दिया था। एक दिन सत्राजित का भाई परसेनजित कंठ में उस मणि को धारण करके और अश्वारूढ़ होकर के मृग्या के लिए वन को गए, तो दुर्भाग्यवश वहाँ अश्व सहित परसेनजित को एक सिंह ने मार डाला। संयोग ऐसा हुआ कि जामवंत ऋष ने उस सिंह को मारकर उससे मणि ले ली और अपनी गुफा में आ गया। उस मणि को खिलौना समझकर जामवंत का बेटा उससे खेलने लगा। इधर द्वारका में यह बात फैल गई कि सत्राजित द्वारा मणि देने से इनकार करने पर श्री कृष्ण ने ही उसके भाई का वध कराया है और मणि अपने अधिकार में कर ली है। श्री कृष्ण इस मिथ्या अपवाद से दुखी तथा चिंतित हो उठे। उन्होंने सत्य का पता लगाने का निश्चय किया और फलतः वे परसेनजित की खोज में निकल पड़े। श्री कृष्ण ने अपने साथियों के साथ वन में पहुंचकर अश्व सहित परसेनजित को और उसके पास ही एक सिंह को मरा पाया। उन्होंने वहां एक रीछ के चरण चिन्ह भी देखे, जो भीतर गुफा में उसके प्रविष्ट होने की सूचना देते थे। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण ने रीछ द्वारा सिंह का वध करने का तथा मणि रीछ के पास होने का अनुमान लगाया। श्री कृष्ण ने अपने साथियों को बाहर अपनी प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं गुफा में प्रविष्ट हो गए। श्री कृष्ण के संगी साथी बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करते करते जब थक गए तो निराश होकर घर लौट आए। उन लोगों ने श्री कृष्ण के नष्ट हो जाने का समाचार फैला दिया। श्री कृष्ण के न लौटने पर वसुदेव व्यथित हो उठे। इसी समय देव ऋषि नारद का वहां शुभ आगमन हुआ, तो उन्होंने पुत्र की चिंता से आकुल व्याकुल वासुदेव को देवी भागवत पुराण सुनने का परामर्श दिया। वसुदेव जी ने जगदम्बा की महिमा से अपना परिचय प्रकट करते हुए उन्हें बताया कि जब मैं देवकी के साथ कंस के कारागार में पड़ा था और कंस ने हमारे 6 पुत्रों को मार डाला था, तो हम दोनों पति पत्नी बहुत ही असंतुलित हो गए थे। उस समय मैंने अपने कुल पुरोहित महर्षि गर्ग को बुलाकर उनसे अपने दुखों की निवृत्ति का उपाय पूछा, तो गुरुदेव ने मुझे देवी भागवत का पारायण करने को कहा था। मैंने उनसे निवेदन किया था कि कारागार में पड़े मेरे लिए विधि विधान से इस पवित्र पुराण का पारायण संभव नहीं है, अतः आप मेरी ओर से मेरे लिए यह अनुष्ठान करने की कृपा करें। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गर्ग मुनि ने विंध्याचल में जाकर ब्राह्मणों के साथ देवी का आराधन किया और विधि पूर्वक देवी भागवत का पारायण करने को कहा था।
मैंने उससे निवेदन किया था कि कारागार में पड़े मेरे लिए विधि विधान से इस पवित्र पुराण का पारायण संभव नहीं है, अतः आप मेरी ओर से मेरे लिए यह अनुष्ठान करने की कृपा करें। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मुनि गर्ग ने विंध्याचल में जाकर ब्राह्मणों के साथ देवी का आराधन किया और विधि पूर्वक देवी भागवत का नवाहन पारायण किया। पाठ समाप्ति कर मुनीश्वर ने मुझे आकर बताया कि देवी ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी की है। मेरी प्रेरणा से विष्णु नारायण भूभार हरण के लिए वसुदेव देवकी के घर अवतार धारण करेंगे। वसुदेव को चाहिए कि उस बालक को नंद यशोदा के पास पहुंचा दे और उसी समय उत्पन्न यशोदा की पुत्री को लाकर कंस को सौंप दे। कंस उस बालिका को पृथ्वी पर पटकेगा और उसी समय वह बालिका कंस के हाथ से छूटते ही दिव्य शरीर धारण कर मेरे ही अंश रूप में लोक कल्याण के लिए विंध्याचल पर निवास करेगी। गर्ग मुनि के मुख से देवी के वरदान को सुनकर पत्नी के साथ ही मैं बहुत प्रसन्न हुआ। गर्ग मुनि के वचनानुसार ही सारी घटनाएं घटी और मैं अपने पुत्र रतन श्री कृष्ण को सुरक्षित रख पाया। यह सारा विवरण सुनाकर वसुदेव नारद जी से बोले, देव ऋषि, देवी की महिमा का तो मैं तभी से कायल हूँ। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है, अतः मेरी प्रार्थना है कि मुझे देवी भागवत पुराण सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने प्रसन्न मन से नवाहन पारायण किया। वसुदेव ने 9वें दिन कथा समाप्ति पर ग्रंथ और वाचक का पूजन किया। उधर भगवती की माया से श्री कृष्ण जब गुफा में प्रवेश किया, उन्होंने एक रीछ के बाल को मणि से खेलते हुए देखा। श्री कृष्ण ने ज्यों ही बालक से मणि छीनी तो उसी समय बालक और दात्री के करदन को सुनकर जामवंत वहां आ पहुंचे और श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। दोनों में 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जामवंत निरंतर क्रश होता गया और श्री कृष्ण देवी की कृपा से उत्तरोत्तर शक्ति संपन्न होते गए। अतः श्री कृष्ण ने जामवंत को पराजित कर दिया। जगदम्बा की कृपा से जामवंत को पूर्ण समृद्धि आ गई और उसने त्रेता में रावण वध करने वाले श्री राम को ही द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार जानकर भगवान का वंदन किया तथा अज्ञान से अपने किए अपराध के लिए क्षमा याचना की। जामवंत ने मणि के साथ साथ अपनी पुत्री जामवंती को भी श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया और उन्हें प्रसन्न किया। इधर मथुरा में कथा समाप्ति के दिन वासुदेव जी भी जब ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद ले रहे थे, तभी श्री कृष्ण मणि और बारिया सहित वहां आ पहुंचे। श्री कृष्ण को देखकर सभी हर्षित हो उठे। वासुदेव जी और देवकी ने तो हर्ष के आंसुओं से अपने नेत्रों के तारे का स्वागत किया तथा भगवती के प्रति आभार प्रकट किया। वासुदेव जी को श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाकर और उनके काम सफल बनाकर नारद जी देवलोक को चले गए। बोल माँ अम्बे तेरी सदा ही जय। भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति के लिए देवी मंत्र इस प्रकार है। विदेही देवी कल्याणम विदेही परमाम श्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिवसो जहि इति।